हम न जाए तो सतगुरुवरिया यही अग्रीमेंटवा, हम न जाए तो सतगुरुवरिया यही अग्रीमेंटवा। सज्जनों, इस शब्द में सारे शब्द आप सुने, इसमें लैंग्वेज अंग्रेजी का है। अंग्रेजी मैं जानता नहीं, ये बगल में बैठे लोग सब अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन इस शब्द में सारे लैंग्वेज अंग्रेजी है। संत सम्राट सदगुरु कबीर ने कह रहे कि हे भाई, सबके सब कुछ देने वाला, आज कुछ लोग क्या मानना है कि कबीर पथ के जो लोग हैं वो भगवान के नहीं मानते, देवी देवता के नहीं मानते। लोगों को कहना ऐसा है, ऐसे कुछ उनके दिमाग में कुछ घूर रहा है कि ये कबीरपंथी लोग नास्तिक होते हैं, ये देवी देवता के नहीं मानते। लेकिन आप विचार करें, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ माने जाते हैं रामायण। रामायण की चर्चा है, तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी प्रतिमा पूजना। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? मूर्ति, पत्थर, फोटो, ये न होगा जी। तुलसी प्रतिमा पूजना जस बुरियन के खील, सांच पिया से भेंट भय तो रखे पेटारी में मेल। आप विचार करें, अब तुलसीदास जी का कोई नास्तिक नहीं कहेंगे। भगवान राम कहते हैं कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, और मात पित गुरु नवावहि माथा। बताइए, पूरे रामायण के पढ़ने वाले रामायण की चर्चा में कहीं देवी देवताओं की चर्चा है? आठों कांड रामायण में कोई रामायण कहीं कोई कांड में बता दे कि कोई देवी देवता की चर्चा है? लिखना चाहिए कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, अब मंदिर में देवी देवता का नवावहि माथा, या फोटो का नवावहि माथा, पत्थर का नवावहि माथा। इतना ही नहीं, भगवान राम ने सेवरी को क्या कहा? हे सेवरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों के संग में जाओ। अगर वास्तविक तुम परमात्मा को, ईश्वर को या किसी को तुम जानना चाहते हो तो संतों के संग में जाओ। वो जानते हैं कि कहां भगवान कहां परमात्मा रहते हैं। और ये बात, तुम हमारी भक्ति करोगी, धन हो जाएगा, गाड़ी बाड़ी सब कुछ हो जाएगा, मकान दुकान सब होगा, लेकिन तुमको मुक्ति मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है। ये मुक्ति के भेद केवल संत ही जानते हैं। अगर इस बात से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपका सच्चा ज्ञान होने ही वाला नहीं है, या सच्चा विवेक होने वाला नहीं है। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा, जब तक सच्चा विवेक नहीं होगा, तब तक मोक्ष होने वाला भी नहीं है। और ये मोक्ष की भेद जो है क्या है? छुटकारा, आवागमन, माने दूसरा दुख, जन्म और मरण से, दूसरा दुख से छूट जाना, इसी का नाम मोक्ष है। बार बार संसार में जन्म लेना, दुष्कर्म करना, अच्छे काम करना, बुरा काम करना, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहते पाप पुण्य दो है बेरी, और एक सोने एक लोहे केरी। ये पाप और पुण्य दोनों बेरी है। और संत जो होते हैं ना पाप से मतलब रखते हैं, ना पुण्य से मतलब रखते हैं। वो सत्कर्म करते हैं, जो सत्कर्म के द्वारा आपने प्रवक्ताओं से सुन रहे थे। वो सत्कर्म क्या है? तो सदगुरु कबीर ने कहा सच बराबर तप नहीं। चाहे कितना भी सत्ता तपस्या कर ले, लेकिन सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए तुलसी बाबा लिखे कि बिना सत्संग विवेक न होई। आप घर में बैठ करके कितने रामायण गीता सब के पाठ कर ले, सब कुछ कर ले, भगवान का पूजा कर ले, लेकिन उससे आपका हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन अब आइए उस मूल बात पर कि सबके सब कुछ देने वाले कौन है?
सबके सब कुछ देने वाले कौन है? यदि आपके अंदर चेतन सत्ता है तो आप किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी से कुछ ले सकते हैं। और जिसमें से चेतन सत्ता निकल गया, क्या देंगे? किसी को कुछ देने वाले हैं? अगर आपका चेतन सत्ता है तो जहाज उड़ा रहे हैं। कहते हैं संत महात्माओं, संत महापुरुषों ने कि हे भाई, ये मनुष्य जो है प्राकृतिक सृष्टि का सिरमौर है। ये मनुष्य जो है सृष्टि का सिरमौर है, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली, सबसे बलशाली, ये बलवान है सृष्टि का। क्यों? जो प्रकृति के परे जितने भी हम लोग सुख सुविधा ले रहे हैं, ये किसकी देन है? तो मनुष्य के देन है। कोई देवी देवता का देन है? बताइए, कोई देवी देवता का देन है कि मनुष्य का देन है? प्रकृति के परे आज बिजलियां हैं, रोड है, रास्ता है, ये मनुष्य कैसे हैं? सृष्टि का सिरमौर। अगर लोहे पर हाथ रख दे तो कल एरोप्लेन बन के आकाश में उड़ने लगता है। लोहे पर हाथ रख दे तो हेलीकॉप्टर बन के उड़ने लगता है। अगर लोहे पर हाथ ये थोड़ा अपने दिमाग लगा दे तो रेलगाड़ी बन के दौड़ने लगता है। अगर एक ईंटा पर हाथ रख दे तो सुंदर भवन बन के तैयार हो जाता है। अगर थोड़ी सी जंगल पहाड़ों की अपने मेहनत के द्वारा, अपने लगन के द्वारा थोड़ा मेहनत कर दे तो कल सेब अंगूर के बागान दिखाई पड़ता है। ये किसने किया? 6 उंगली का मोबाइल आज किसने बनाया? कोई देवी देवता बनाए, कोई भगवान बनाए? सबके सब कुछ देने वाले सतगुरु परमानेंट वा, ये सबके अंदर में परमानेंट बैठे हुए। सबके सब कुछ देने वाले सतगुरु परमानेंट वा, हम न जाग दसर दुआरिया, यही एग्रीमेंट वा। अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? तो कहेंगे प्रतिज्ञा या वचनबद्ध होते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं गुरु के साथ कि हे सदगुरु, मैं आपका शरण में आया हूं और आपके चरण छोड़ करके दूसरा का किसी को पूजा मैं करने वाला नहीं। ये एग्रीमेंट करता अपने गुरुदेव से। लेकिन हमारा एग्रीमेंट कब टूट जाता है? जब मैं बेटा के ब्याह करूं, बेटी के ब्याह करूं तो थोड़ा जो है टीका टीकी, देवी देवता ये सब पूजेंगे, गोबर पर घी ढारेंगे, बसवारी पर घी ढारेंगे। जो उतने कीमती घी है, जो कहीं संत के अगर पड़ जाए, कोई मनुष्य का पड़ जाए तो खाएंगे तो कुछ फायदा करेगा, लेकिन गोबर में घी डालने से क्या होगा? पंडित जी कहीं ले जा करके कहीं गोबर फेंक दीजिए। लेकिन जजमान ये भी हिम्मत नहीं करते हैं कि पंडित जी दान दक्षिणा लेकर के पॉकेट में रख लिए, घोड़ा में रखे, कम से कम भगवान का तो लेते जाइए। नहीं कहेंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको नरक हो जाएगा। क्योंकि पंडित जी कहते हैं प्रणाम, पंडित जी तो कहते हैं खुश रहो जजमान। हे जजमान, तो क्या बात है जजमान, क्यों प्रणाम करके? पंडित जी हमारे पिताजी मर गए, कैसे उनका कल्याण करके? पंडित जी कहते जजमान दान करो, पुण्य करो, उनका जो है हर काम करो, थरिया लोटा छिपा चौकी कुर्सी दान करो। आपका पिताजी तौर में चले जाएंगे, तर जाएंगे, आप भी तर जाए। बोले तुम तौर में रहोगे, कभी ऊपर होने वाले नहीं है, तुम्हारा विकास नहीं होगा। चले जाएंगे। हाँ, तौर में, मैंने तौर में रहो, कभी ऊपर तुम हो नहीं सकते। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते। सबके सब कुछ देने वाले सतगुरु परमानेंट वा, ये सबके अंदर में परमानेंट बैठे हुए। हम न जाग दसर दुआरिया, यही एग्रीमेंट बा। सतगुरु कबीर के 100 दिन पूजे गुरु के। 100 दिन आप गुरु को पूजते हैं, 1 दिन पूजे आन, 1 दिन आप गोबर पूजे, मट्टी पूजे, पत्थर पूज लिए। तो क्या कहते हैं सतगुरु कबीर ने? 100 दिन पूजे गुरु के, 1 दिन पूजे आन। अब कहाँ ही कबीरता जिम के परे 84 खान, वो 84 में चले जाएगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं। द्वार द्वार हम घूमत रहली, कहूं ना शांति पैली हो। एक महात्मा जी कहते हैं एक लड़के को कि ए भाई चलो सत्संग में। कहा मैं क्यों सत्संग में जाऊं? मेरे पास क्या नहीं है जो मैं सत्संग में जाऊं? मेरा दुकान है, मकान है, कोठी बिल्डिंग है, नौकर चाकर है, फैक्ट्री है, गाड़ी से 10-20 गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, फिर मैं सत्संग में क्यों जाऊं? महात्मा जी कहें कि बेटा सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास शांति है? तुम्हारे पास शांति है? तो लड़का चुप हो गया।
क्योंकि हम सत्संग में किस लिए आते हैं? जब तक हमारे अंदर सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होगा, शांति। और शांति का दूसरा ही नाम मोक्ष है। जब तक हमारे जीवित में शांति न मिल जाए फिर मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए एक महात्मा जी चले जा रहे थे साधु, और एक आदमी पैदल चल रहे थे, उसके पास में साइकिल था। महात्मा जी पूछते, भैया तुम्हारे पास साइकिल है लेकिन तुम पैदल क्यों चल रहे हो? क्या इसका टैटू सही नहीं है? कल के बिल्कुल सही है। हवा नहीं है? कल का हवा भी ठीक है। तो कहेंगे ब्रेक नहीं है? कल के ब्रेक भी ठीक है। भाई ब्रेक भी ठीक है, हवा ठीक है, टैटू सही, फिर पैदल क्यों चल रहे हो? क्या इस पर सीट नहीं लगा हुआ है क्या? कल के सीट भी लगा हुआ। कल के सब चीज जब है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? कल के सब चीज है सर, लेकिन इसमें चैन नहीं है। सब चीज है लेकिन चैन नहीं है। आज हम लोग चैन खोजने के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थ व्रत में जाते हैं, साहब इशारा करते हैं, द्वार द्वार हम घूमत रहली कहूं न शांति पहली। जितना चले जाए तीर्थ व्रत में कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। साहब एक जगह कहते हैं, जगत सराय में तब तक दुख है जब तक सच्चा ज्ञान नहीं। जगत सराय में तब तक दुख है जब तक सच्चा ज्ञान नहीं। क्योंकि दुख का कारण क्या है और दुख का केंद्र कौन है? तो अज्ञानता। जिसके अज्ञानता है उसी के दुख है। जिसको ज्ञान हो गया ना दुख है और न सुख है, कुछ भी नहीं। जगत सराय में तब तक दुख है जब तक सच्चा ज्ञान नहीं। पीर पराई वो नहीं जाने जो सच्चा इंसान नहीं। साहब कबीर विचार कहते हैं, बात बताऊं सही सही, ले ले कोई संत के प्यारे शोर मचाऊं गली गली। आत्म ज्ञान के हीरे मोती गुरु बिखरे हैं गली गली, ले ले कोई संत के प्यारे शोर मचाओ गली गली। आपने समझ में सुन रहे थे, द्वार द्वार हम घूमत रहनी कहूं न शांति पहली हो। सारा जग हार के भैया गुरु शरण में ऐली। गुरु हमारे बड़े दयालु, गुरु ऐसे दयालु थे, पापी से पापी को गुरु ने ज्ञान दे करके पूजनीय आदरणीय बना दिए। गुरु हमारे बड़े दयालु, हम उनका स्टूडेंट बा, हम न जाए दशरथ दिवरिया यही एग्रीमेंट। जो कोई अले गुरु शरण में भव से उतर गए हो। सजनों, मीरा महारानी थी, रानी थी, सोने चांदी हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज हीरा जवाहरात के फेरे में, सोने चांदी के फेरे में रहती तो आज एक देश भी उसका नाम लेने वाला नहीं होता। एक राज भी नाम लेने वाला नहीं होता। जब सारे को ठुकरा करके एक तमूरा लेकर के चल दी तो आज पूरे वर्ल्ड में मीरा की पद गाई जाती है। इसी देश के सिद्धार्थ नाम के लड़का 6 महीने का बच्चे छोड़ करके और 20 साल की पत्नी को छोड़ करके 12 बजे रात में निकल गया। 6 दिन तक भूखे रह गए अन्न और पानी के बगैर। 7वें दिन हाथ में किसी से मांग कर गया, किसी के दरवाजे पर खाने। जब हाथ में मांगने वाला प्याला ले लिया, वह क्या बन गया? भगवान गौतम बुद्ध। अगर वो राजा बन के रहते तो उनके एक राज में कोई नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन आज 108 देश में उनके नाम लेने वाले लोग हैं। द्वार द्वार हम घूमत रहनी कहूं ना शांति पहली हो। सारा जग हार के भैया गुरु शरण में। जो कोई अले गुरु शरण में भव से उतर गए, गुरु के शरण में आए और क्या हुआ? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहते हैं, हरि से गुरु बरा मन में देखो विचार। हरि से गुरु बरा मन में देखो विचार। हरि सिरजे तो बार बार और गुरु सिरजे तो पार। ये संसार से मिट गया आना जाना, लेकिन हरि के बनाए, भगवान के बनाए हुए कोई चोर हो सकता है, शराबी हो सकता है, जुएरी हो सकता है, खैनी खाने वाला हो सकता है, सिगरेट पीने वाला हो सकता है। और जो नारद के सानिध्य में चले जाए, रत्नागर डाकू, क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। गौतम बुद्ध के सानिध्य में औरी माल डाकू चले जाएगा, क्या बन जाएगा?
ज्ञानेश्वर। सजनों, ये गुरु जो कोई अले गुरु शरण में भव से उतर गए हो, धर्मदास पद नाम हो भैया, जग में नाम कमाई हो। गुरु के महिमा बड़े निराली, इनकी महिमा जो है बड़े निराली है। गुरु की महिमा बड़े निराली। गुरु बड़ा डिस्टेंट बा, हम न जाओ दशरथ बढ़िया, यही एग्रीमेंट बा। सदगुरु कबीर ने इशारा किए, हे भाई बात हमारा मानो भैया, गुरु शरण में आवो। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया सदगुरु कबीर से कि कौन ऐसा चीज है जिस सारा दुनिया का राजपाट, धन, हीरे मोती जवाहरात भी झूठ पड़ जाता है, लेकिन सदगुरु तो वो अनेक जन्मों के शुद्ध संस्कार, वैरागवान, ज्ञानवान, विवेकवान के केंद्र। उन्होंने कहा उदय अस्त ले राज हो, अरब खरब ले दरब हो, अरबों खरब दरद हो जाए, धीरू भाई अंबानी को भी पीछे छोड़ देने वाले इतना बड़ा धनवान हो जाए, अरब खरब ले दरब हो, उदय अस्त ले राज, जहां से सूरज उदय होता है, जहां अस्त होता है, इतना लंबा राज हो जाए, लेकिन भक्ति महात्म न तुले तो ये सब कौने काज, इसका कोई काम नहीं संसार। क्योंकि आपके हमारे साथ जाने वाला केवल अच्छे कर्म है, भक्ति है, दूसरा कुछ जाने वाला नहीं है। सारे वैभव, सारे दुनिया का सुख यहां पर ही रह जाएगा। क्योंकि हम लोग आज तक भगवान पर विश्वास किए, और इंडिया के लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन विदेश के लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। इसलिए सबसे विदेश आगे है और इंडिया के लोग पीछे हैं, क्योंकि भगवान पर विश्वास करते हैं। एक बार की कहानी है, हम और गया वाले साहब तो नहीं है, दोनों आदमी जा रहे थे ट्रेन में, तो दो माताएं बतिया रही थी, जे दीदी क्या कहें, ये दो बच्चा जो है हमको भगवान दिए हैं। तो हमको हंसी लग गया। तब बोले कि जो बाबा आप क्यों हंसे? हम कहे यूं ही हंसा गया है, कुछ बातें ऐसी याद। तो नहीं, आप बोले क्यों हंसा गया? बोलना पड़ा कि जब भगवान ही बच्चा देंगे तो फिर पति का तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो यहां पर भगवान पर विश्वास है, पति पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए सज्जनों, हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुन लीजिए। हम लोग भगवान का पूजा क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या है? बोलिए आप लोग। भगवान का पूजा क्यों करते हैं? सुख ले कि दुख ले? चलिए खोल दिए बात को, आप लोग नहीं बोले तो। किसके लिए? सुख के लिए। सुख के लिए। एक बात बताइए, सबसे दुनिया में नजदीकी और सबसे प्रेम किससे लोग करते हैं? औरत से, पत्नी से। देखिए साहब बोल रहे हैं। और एक ही सुख के कारण जो है अपने माता पिता जो है अपने बच्ची को दूसरे के हाथ में दे देते हैं, पति से संबंध करवा देते हैं। एक बात बताइए, राजा जनक की बेटी बहुत भली, उनका बच्ची हो या नहीं हो, लेकिन किसी की भी बच्ची हो, लेकिन अपने बेटी से ज्यादा उसको लालन पालन किए। इतना दुलार के लाडली थी और इतने सुखी थी जनकपुर में, लेकिन भगवान राम से बिया हुआ तो ईमानदारी से बताइएगा सुखी रहे कि दुखी रहे? ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, क्योंकि कबीरपंथी के लोग बड़ा गाली देते हैं। शादी होकर के जब आई तो पति के नजदीक आदमी को जो नैहर में सुख नहीं, मायके में सुख नहीं होती है, वो पति के साथ होती है। लेकिन क्या बताइए, ईमानदारी से सीता सुखी रही? जब 14 बरस के वनवास काट करके आई तो उस अवस्था में, जिस समय में वह गर्भवती धारण की थी, उस समय में आराम की जरूरत, एक अच्छे भोजन की जरूरत होती है, एक अच्छे वातावरण की जरूरत है, एक गिलास पानी की जरूरत होती है, लेकिन क्या उसको मिला? चारों तरफ भटकते रह गए। भगवान के सानिध्य में दुख हुआ कि सुख? वनवास मिला। क्या हुआ? कोई भगवान नहीं कहे कि आओ बेटी तुम हमारे सानिध्य में, मैं तुम्हें सेवा करूंगा और तुम सुखी मेरी रहोगे। लेकिन किसके साथ में जाकर सीता सुखी हुई? भगवान के आगे कि संत के आगे?
तुलसीदास जी मजबूरी में लिखे कि बिन सत्संग विवेक न होई। अब भगवान राम कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर। जब तक संतों के सत्संग में नहीं जाओगे सुख होने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, बात हमारा मानो भैया गुरु शरण में आवो, अज्ञान गुरु से लेके भैया अंतर ज्योति जलावो। कहते अंतर में मेरा ज्योति है। बीजक के प्रथम रामायणी है, अंतर ज्योति सबलिक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, तातिरिये भगलिंग अनंता, अकेऊ न जानत आदि अंता, बाखड़ी एक विधात किन्हा, 14 ठहर पाठ सोलिन्हा, हरिहर ब्रह्म महंत नाव, 3 पुनि 3 बसावल गाँव, 3 पुनि रचल खंड बरमंडा, 6 दर्शन 96 पखंडा, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वंग धरे के बहुत करतूती, तहिया हम तुम एक लोहु, एक प्राण बया पै मोह, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा, भय बालक भग द्वारे आए, अभग भोगी के पुरुष कहाए। सदगुरु कबीर कहें हमारे अंदर 2 शक्ति है, एक सब शक्ति, एक अंतर ज्योति। ये आप अपने अंतर ज्योति को नहीं खबर है, लेकिन हम लोग केला के गाछ तर ज्योति जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, पीपर के गाछ तर जलाते हैं। भैया आपके अंदर सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। अगर ऐसा न होता तो तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि तुलसीदास सदा हरि के रचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी का दिमाग का स्क्रू ढीला था, उनको कहना चाहिए कि तुलसीदास सदा हरि के रचेरा, कीजिए नाथ मंदिर मह डेरा। लेकिन आज बड़े बड़े मंदिर के पुजारी क्या करते हैं, 4 बजे भोर में ठंडा में उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, अब पूरा मंदिर के धो करके अगरबत्ती फूल माला सब चढ़ा देते हैं, भगवान का मंदिर भगवान का धो देते हैं, नहा देते हैं, कपड़े बदल करके पहना देते हैं। लेकिन आप अपने मंदिर को नहीं धो पाते हैं। इसी मंदिर में खैनी, इसी मंदिर में बीड़ी, इसी मंदिर में गांजा, इसी मंदिर में भांग, ना जाने क्या क्या इसमें डालते हैं। भाई ये मंदिर कब धोगे? वहां तो भगवान के एक प्रतिमा है पत्थर का, और ईंटा छड़ बालू का जो है गिट्टी का भगवान का घर है, लेकिन असली भगवान जो यहाँ रहते हैं उनको कब धोगे? ये मंदिर कब धोएगा? और जब तक यहाँ नहीं साफ होगा वो काम देने वाले आपको नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखे कि मुद मंगल में संत समाजो, अजो जग जंगम तीरथ राजो, मंगल फल देखहु तत्काला, अकाग होए पिकब कहु मराला, सुनी आश्चर्यजन करही कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई, मत कीर्ति गति भूति भलाई,